नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले जब्त किए गए करोड़ों रुपयों की। चुनाव की घोषणा के बाद से अभी तक 4,650 करोड़ रुपए चुनाव आयोग ने जब्त किया है तथा रिजर्व बैंक ने बताया है कि 2023 में 8 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए थे। आज के वीडियो में हम इन्हीं सरकारी आंकड़ों को समझने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार ने 15 अप्रैल को एक प्रेस नोट जारी करके चुनाव आयोग की शान में कसीदे गढ़े हैं। प्रेस नोट में यह बताया गया है कि पिछले 1 मार्च से औसतन हर रोज 100 करोड़ रुपया कैश चुनाव आयोग जब्त कर रहा है। बताया गया है कि चुनाव प्रभावित करने में इस कालाधन का उपयोग किया जाना था। यह जब्ती आज़ादी के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी जब्ती है, वो भी तब जब अभी तक एक भी चरण का चुनाव नहीं हुआ है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी तक चुनाव आयोग ने 4,650 करोड़ रुपए जब्त किया है, जबकि 2019 के आम चुनाव में कुल जब्ती 3,475 करोड़ रुपया था। यहाँ यह समझना जरूरी है कि 2019 के आम चुनाव की कुल जब्ती से लगभग 1,200 करोड़ रुपया ज़्यादा अभी तक जब्त हो चुका है। स्वाभाविक है यह 1,200 करोड़ रुपया पूर्ण रूप से काला धन है। यह एक अलग सवाल है कि यह काला धन किसका था। चुनाव आयोग ने नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह काला धन आया कहां से। यह सरकार तो काला धन खत्म करने और विदेशों में जमा ऐसे पैसों को वापस लाने के साथ आई थी। इसी सरकार ने काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी की थी। 6 साल पहले चुनावी बॉन्ड भी चुनाव में काला धन को समाप्त करने के दावों के साथ लाई थी। तो फिर काला धन का प्रकोप चुनाव को दूषित क्यों कर रहा है। लगातार बढ़ते कालाधन को जब्त करने के लिए ईडी या चुनाव आयोग की तारीफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या यह सरकार की विफलता नहीं है। क्या मोदी सत्ता से यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर यह काला धन कम होने की जगह बढ़ता ही क्यों जा रहा है, वो भी खासकर नोटबंदी और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद, जिसमें बड़े बड़े वायदे किए गए थे। प्रधानमंत्री यह भी दावा करते हैं कि 2014 से पहले ईडी ने मात्र 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था, पर पिछले 10 साल में ईडी ने 2200 करोड़ कैश जब्त किया। प्रधानमंत्री का यह दावा हर्ष का विषय है या विषाद का, यह तो आपको ही तय करना है, क्योंकि नोटबंदी के बावजूद भी इतनी मात्रा में कैश चाहे ईडी जब्त करे या चुनाव आयोग, यह सरकार की विफलता ही है। एक तरफ काला धन का दिनों दिन बढ़ता जाना और दूसरी तरफ नकली नोटों का लगातार मिलना हमारी अर्थव्यवस्था को तो कमजोर कर ही रही है। दूसरी तरफ सरकार का भी पोल खुल रहा है। सबसे ज्यादा नकली नोट 500 रुपये की मिल रहा है। काला धन और नकली नोट दोनों हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, जिसको सरकार रोकने में नाकाम है। नमस्कार।